आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और सबसे पहले आपको बताएंगे कि यूएस में एक बार फिर से वेदर का मिजाज किस तरह से बिगड़ चुका है और लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है। जी हाँ, लोगों की नॉर्मल लाइफ फिर से डिरेल हो सकती है। आपको बता दें कि 90 मिलियन अमेरिकन इस वक्त सीवियर स्टॉर्म के थ्रेट के अंडर हैं। जी हाँ, ईस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो 600 से ज़्यादा सीवियर वेदर रिपोर्ट की गई हैं। इसके साथ ही साथ कैंटकी, इंडियाना, टेक्सास, ओहायो, यहाँ पे हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर डेथ टोल की बात करें, क्योंकि स्टॉर्म जिस तरह से आ रहा है पिछले 1-2 दिन में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, डेथ टोल 3 है। यूएस में एक बार फिर से सीवियर स्टॉर्म का थ्रेट बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें करीब 90 मिलियन अमेरिकन सीवियर स्टॉर्म के थ्रेट के अंडर में है इस वक्त। खासतौर पर अगर ईस्ट कोस्ट की बात की जाए तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। मिड अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट के जोन में रिस्क का लेवल सबसे ज़्यादा है। थंडर स्टॉर्म के मल्टीपल राउंड देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन, अटलांटा में भी हाई रिस्क बताया जा रहा है। थंडर के अलावा विंड्स और लार्ज हेल भी डैमेज पहुंचा सकते हैं। मंडे अगर हम आज की बात करें तो स्टॉर्म सिस्टम वही है जो कि करीब करीब कल का था। आपको बता दें इसके साथ ही साथ 500,000 से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो विदाउट पावर हैं। बैड वेदर कंडीशन का इम्पैक्ट फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अब तक जो फ्लाइट्स डिले और कैंसिल हो रही हैं उनका नंबर करीब करीब 5,000 को टच कर चुका है। और वहीं ईस्ट कोस्ट के कई स्टेट्स में वेदर का एक और फेज देखने को मिल रहा है। इंडियानापोलिस की आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वेदर ने सीवियर डैमेज पहुंचाया है। जी हां, इंडियानापोलिस में टॉर्नेडो ने भारी तबाही मचा दी है। यहां टॉर्नेडो ने कई स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर दिया है, घरों को तबाह कर दिया है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक सदर्न सबर्ब में 75 से ज़्यादा जो हाउसेस हैं उनकी हालत क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इंडियानापोलिस से जो फुटेज सामने आई है उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ वेदर ने कैसे तबाही मचा दी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक जॉनसन काउंटी में 1 से ज़्यादा टॉर्नेडो रिपोर्ट हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ डैमेज भी सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके साथ ही साथ इंडियानापोलिस के कई और काउंटीज़ में भी टॉर्नेडो का अटैक या कहेंगे कहर देखने को मिला है। अब तक इसमें अगर देखा जाए तो डेथ टोल 3 रिपोर्ट की गई है। इंडियानापोलिस से क्या कुछ और रिपोर्ट आ रही है, किस तरह से लोग बयां कर रहे हैं वहां के हालात, ये देखेंगे। I've had close calls with tornadoes, but nothing like this. Because just seeing in your house, I've never had this close a call. So it was scary. My son screaming, run to the basement, and after my dog was in the room, and I grabbed her, running downstairs. It was terrifying. तो यूएस में वेदर के बिगड़े मिजाज ने अब फ्लाइट्स के टेक ऑफ पर भी ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। अगर आज की बात करें तो करीब करीब 5,500 जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं और कैंसिल भी लगातार हो रही हैं। साउथ ईस्ट और ओहायो वैली में आए पावरफुल स्टॉर्म ने फ्लाइट सर्विसेज को पूरी तरीके से प्रभावित किया है, इम्पैक्ट डाला है। मंडे की यानी आज की अगर हम बात करें तो पूरी यूएस की अगर हम देखा जाए तो 5,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई हैं या फिर डिले हो गई हैं। यूएस के अगर हम देखें फ्लाइट्स की बात करें तो 3,825 फ्लाइट्स डिले हुई हैं, जबकि कैंसिल की अगर हम बात करें तो वो करीब करीब 1,500 है। इस दौरान सबसे ज़्यादा यूनाइटेड एयरलाइंस की सर्विसेज ख़राब देखी जा रही हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस के शेड्यूल में लगभग अगर देखा जाए 8% यानी 244 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई आज ही आज, जबकि 17% यानी 502 फ्लाइट्स डिले हुई हैं। इसके साथ ही साथ डेल्टा का नंबर है जिसकी 5% यानी 182 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और 13% यानी 465 फ्लाइट्स डिले रहीं। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी, न्यूयॉर्क के लगाडा और जॉन एफ कैनेडी के अलावा अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन और बॉस्टन के लोगान एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स डिले और कैंसिल होने की रिपोर्ट आई है। फ्लाइट सर्विसेज के अलावा वेदर ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी पूरी तरीके से प्रभावित किया है। अरकानसा, टेनेसी, मिसिसिपी और ओहायो वैली के आसपास के रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 700,000 कस्टमर्स बिना इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो एक तरफ तूफान तो दूसरी तरफ हीट वेव। जी हाँ, ईस्ट कोस्ट के अपोजिट साउथ में हीट वेव की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि 50 मिलियन लोग हीट अलर्ट के अंडर हैं। वहीं अगर हम साउथ सेंट्रल टेक्सास की बात करें तो यहाँ तो टेम्परेचर
100 को प्लस कर रहा है। जी हाँ, एरिजोना से अलाबामा, टेक्सास तक हालात लगातार खराब है और यहाँ पर एक्सट्रीम हीट वेदर को लोग फेस कर रहे हैं। इस रीजन में करीब 50 मिलियन पीपल एक्सेसिव हीट वार्निंग की एडवाइजरी के अंडर है। डेजर्ट एरिया और वेस्ट टेक्सास रीजन में हायर ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से यहाँ पर हालात बहुत ख़राब है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी हीट और बढ़ती रहेगी। यहाँ टेम्परेचर 100 से 110 के बीच रह सकता है। इतना ही नहीं, कुछ रीजन में टेम्परेचर 120 तक भी जा सकता है। ये सीवियर हीट साउथ सेंट्रल टेक्सास में लगातार रहेगी और इसके साथ वीकेंड तक ये लोअर मिसिसिपी वैली तक एक्सपेंड कर जाएगी। मतलब आने वाले दिनों में हीट के थ्रेट से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मेयर रॉन न्यूरेनबर्ग, जो कि सैन एंटोनियो के मेयर हैं, उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया है, आइए देखते हैं। But there has been really little substantive change. There's been a lot of discussion about changing the energy market, and there's been some legislation passed. But essentially, for the last 20 years, the state of Texas has seen its capacity really dwindle, and there's really no capacity market here. तो यूएस में एक तरफ डिजास्टर वेदर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ वेदर और नेचुरल कैलामिटीज से रिलेटेड डेटा को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा गया है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपडेट ही नहीं होते हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड्स तो पुराने होते हैं। यूएस में NOAA यानी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NOAA रेनफॉल फ्लडिंग ट्रैक रिकॉर्ड जो है ठीक से मेंटेन ही नहीं करता। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह फेडरल ऑफिशियल्स एक्सट्रीम फ्लडिंग को फोरकास्ट करते हैं, एक्चुअल में वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, यानी जो एक्चुअल डेटा होता है उसको तो सामने लाया ही नहीं जाता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूएस की 50% पॉपुलेशन ऐसी जगह पर रहती है जहां अब लास्ट 100 ईयर्स के कंपैरिजन में फ्लड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि डबल हैं। लेकिन नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद को अपडेट नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट फर्स्ट स्ट्रीट फाउंडेशन ने तैयार की है। इसमें यह भी कहा गया है कि न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया पूरे मिड अटलांटिक में हर 10 ईयर्स में एक मेजर इंसिडेंट देखा जा सकता है।